12 साल में आपने ऐसा क्या किया और क्या आपने देखा और क्या कमी आपको लगती है कि फुलफिल होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो एचआर का इशू आपको मैंने बताया कि एचआर का जो इशू है ही 2010 में जब हम आए थे तो डिलीवरी वार्ड ऊपर था। गवर्नमेंट बहुत फोकस की है एमसीएच पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, टेस्टिंग पे। तो आज के टाइम में जो 2010 का मामला था और अभी मतलब एक सिंपल सा टेस्ट होता था, एनजीओ के थ्रू टेस्ट होता था, कुछ टेस्ट होता था, डायबिटीज़ वाइबिटीज़ टेस्ट होता था, सारा टेस्ट। आज की डेट में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट से लेके ऑटो एनालाइजर मशीन से लेके फुल्ली ऑटो एनालाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, 5-5 लाख की मशीन है। गवर्नमेंट ने दे रखा है टेस्ट के लिए, विथ केमिकल दे रखा है। गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन, हम लोग इंडेंट भी कर रहे हैं। 3-3 महीने पे गवर्नमेंट केमिकल देती है एज पर लोड, कमी कहीं नहीं है। और हम लोग आज के डेट में 100 से ज़्यादा लैब टेस्ट कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 से ज़्यादा। सिर्फ थायराइड छोड़ के दुनिया का सारा टेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 99% टेस्ट एक्टिव है टेस्ट, वो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लिपिड प्रोफाइल हो, थायराइड छोड़ के लिपिड प्रोफाइल हो, एसजीपीटी वो जो होता है सीबीसी का सारा टेस्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, लिपिड प्रोफाइल होगा। जो एक अच्छे ब्रांडेड आपने बोला ना हॉस्पिटल जो होता है फैसिलिटी मिलता है, वो हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ है वो ईसीजी नहीं है अभी, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है। दो चीज़ें नहीं है जो अभी कमी है, और हमको लगता है बहुत जल्दी गवर्नमेंट भी उस पर तैयारी में है और हमको लगता है वो मिल जाएगा। ईसीजी और अल्ट्रासाउंड मशीन कब से नहीं आपके पास? ईसीजी और अल्ट्रासाउंड, ईसीजी मशीन हमारे पास है, टेक्निकल जो उसको देखने के लिए जो हमारे पास फिजिशियन चाहिए, फिजिशियन और ऑपरेटर नहीं है, मशीन है, ठीक है। उस पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, बहुत जल्दी हमको लगता है मिल जाएगा। और अल्ट्रासाउंड तो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए भी स्टेट से ही उसका टेंडर हो। जैसे पीपीपी मोड में अभी आपका सिटी स्कैन, डायलिसिस, अपोलो चल रहा है डायलिसिस, सिटी स्कैन आपका चल रहा है मेडियन कंपनी का, और एक्सरे चल रहा है ब्रिज हेल्थ का, जो तीनों पीपीपी मोड में प्राइवेट कंपनी है। और वो काफ़ी अच्छे डीजीएसएनडी रेट पे और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। कुछ सिटी स्कैन का कुछ नॉमिनल चार्ज है वो कर रही है, बाकी चीज़ें फ्री है हमारे यहाँ। और हॉस्पिटल में सिटी स्कैन है इन हाउस है, और ये पीपीपी मोड में। और कुछ चार्जेस हैं जो लग रही है 700 से हमारा स्टार्ट है। बाहर में जो 10,000 रुपया लग रहा है वो हमारे यहाँ 2,000 में। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस से ही, गवर्नमेंट सर्विस में, और एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है हमारे। ओके, तो वही मैं जानना चाह रही थी, इम्प्रूवमेंट वही है कि कभी पहले कुछ नहीं होता था, अब आज 2023 है जी, तो लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट, सिटी स्कैन, पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस, लैब टेस्ट 100 से ज़्यादा, एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आने वाले समय में अल्ट्रासाउंड भी स्टार्ट हो जाएगा। अब मॉडल हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, और वो फुल्ली एसी, फुल्ली मतलब सब कुछ वेल फर्निश्ड हॉस्पिटल मिलने वाला है। लोगों के लिए ये बन रहा है, गवर्नमेंट लोगों को तैयार करके दे रही है, हमें और लोगों को मिलकर उसको मेंटेन करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हम लोगों के लिए, और हमारी कोशिश होगी कि उस बिल्डिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें। गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है कि लोगों को तक सर्विस मिले। आज फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस है सारा, पहले कुछ फ्री नहीं था, अब सारा पेशेंट, पहले सिर्फ था डिलीवरी पेशेंट को फ्री, जो चेंजेस हुआ वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी। तो अब पहले 2 ही 4 एम्बुलेंस, अब 10-10 एम्बुलेंस हमारे सदर हॉस्पिटल में, 8 एम्बुलेंस टोटल। और पहले था कि सिर्फ डिलीवरी पेशेंट को फ्री करना है, अब सारे पेशेंट को हम फ्री कर रहे हैं टोटल। उसका गवर्नमेंट पैसा अवेल कर रही है, अब गवर्नमेंट पैसा देती है। अब सोच सकते हैं कितना गवर्नमेंट हमारे हेल्थ पे खर्च कर रही है। फैसिलिटी तो मिल रहा है। 60 को लेकर क्या फैसिलिटी आपको मिल पा रही है अपने हॉस्पिटल? मिशन 60 में जो आप देखोगे कि साइनेज वगैरह जब घुसते होंगे तो साइनेज वगैरह लगा हुआ है, प्लस एलईडी डिस्प्ले आप देखे होंगे। एक एसएनसी के सामने एक देखे होंगे शेड, एक शेड होगा सामने में, वेटिंग एरिया शेड होगा, वो देखे होंगे। और पारदर्शिता के मामले में जो डिजिटल डिस्प्ले देख रहे हैं आप टीवी का, वो डिस्प्ले लोगों तक मालूम होना चाहिए कि हाँ ये लोगों को मालूम कौन डॉक्टर है, कौन स्टाफ है। एसएनसी में भी देखेंगे आप डिस्प्ले है वहाँ पे। तो वो चीज़ें मिशन 60 के अंतर्गत आ रही थी कि ये काम करवाना है, पेशेंट को मतलब पारदर्शिता हो कि हमको क्या लाइव देखना है, उससे सर्विस मिलना है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। सिटीजन चार्टर भी सामने आप देखेंगे मेन गेट पे लगा हुआ, क्या क्या सर्विस हम दे रहे हैं, कौन से किस फ्लोर में है वो भी लगा हुआ है कैंपस में। और लोगों को सिर्फ जानना है, देखना है, वो मिशन 60 के तहत ये काम हुई थी। अच्छा, आप जो कमियां आपको लगती है अपनी तरफ से कि हॉस्पिटल में, जैसे राजन सर ने बताया था डॉक्टर की कमी है, जो चीज़ें कमी थी उन्होंने खुलकर बताया, आपको क्या कमी लगती है इस हॉस्पिटल के अंदर जिसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को अवगत करवाना ज़रूरी है? उनको ध्यान केंद्रित करना होगा कि ये चीज़ें कमी है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, क्या ऐसा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गायनकोलॉजिस्ट, आपको मैंने बताया, जो फिजिशियन है वो जनरल फिजिशियन, एक जनरल फिजिशियन। आप बोलेंगे हमको आज फिजिशियन से दिखाना है, हमारे पास फिजिशियन नहीं है। पता नहीं कोई पेशेंट आते हैं कि हमको फिजिशियन से ही दिखाना है,
तो फिजिशियन आपके पास है, न्यूरो वाले से दिखाना है, नर्व का जो ये पेशेंट अभी रेफर हुआ, रेफर टू न्यूरो सर्जन, अभी जिनको मैंने एम्बुलेंस करवाया। जी जी। अगर आपके पास न्यूरो फिजिशियन होता, आप रेफर नहीं करते, नहीं करते, तो न्यूरो का डॉक्टर हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। तो अगर वो हमारे पास आ जाए तो जो रेफर का मामला है, रेफर वो हमारा कम होगा। रेफरल पॉलिसी पे अभी हमारा 8 और 9 को सीएस सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी है। तो रेफरल पॉलिसी क्या होना चाहिए, रेफर कब करना है पेशेंट को, किस क्राइटेरिया में रेफर करना है और किस क्राइटेरिया में एडमिशन होना है, और किस किस हॉस्पिटल में सीएससी पीएससी में किस किस टाइप के पेशेंट को रखना है और किस टाइप को नहीं रखना है। अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मल पेशेंट भी, अब सीजर पेशेंट था, ये रेफर नहीं हो रहा, जिसको हमने यहाँ पे ऑपरेशन करवाया वो फर्जन से रेफर हुआ, वहाँ भी सर्जन है, तो वहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, इस पे भी देखना पड़ेगा। रेफर अननेसेसरी रेफर जो हो रहा है उसको भी कम करना है, गवर्नमेंट का ये फोकस है, उसको भी कम करना है। इस पे एक बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, इस पे तो काफ़ी फोकस करना है इस पर हम लोग को। तो रेफर कम होगा तो पेशेंट लोड कम होगा। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे 500 से 600 हमारा ओपीडी है सिर्फ यहाँ, और जो कि हार्ट से और सब जगह से टेस्ट कराने यहाँ पे आते हैं, सिर्फ टेस्ट, क्योंकि एक उनका एजम्पशन बना हुआ कि नहीं यहाँ सारा जांच हो जाए, हम यहाँ आएंगे तो सारा फैसिलिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है हमारे विंग को, ये जड़ हो गया। और जो बाकी जो टेस्ट है तो लोड कब कम होगा, देखते होंगे इतना सारा लोड, भीड़, क्राउड, क्यों, क्योंकि सब लोग यहीं आ रहे हैं। रेफर अलग, जनरल जो पेशेंट आ रहे हैं वो आ ही रहे, जो कि हार्ट वाले को भी दिखाना है, जो कि हार्ट ही दिखाएंगे, वहाँ भी सब कुछ है। तो अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस की कमी है। आपको क्या लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करना चाहिए इस हॉस्पिटल में? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हाँ बहुत अच्छा बात बोला, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। अभी भव्या ऑर्गेनाइजेशन एक काम आई है, ये भव्या जी, और इस पे अभी स्टेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए आप, भव्या डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पे वर्कआउट चल रहा है। डॉक्टर आप आएंगे, आप अपना QR स्कैन करेंगे, पेपरलेस वर्क होगा साल भर के अंदर, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, पेपरलेस वर्क होगा। आप आइए, स्कैन कीजिए, डॉक्टर सीधा पर्ची काउंटर पे अपने आप आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, हो गया, आपको मैसेज आ गया, आप सीधे जाइए डॉक्टर के पास चला गया सारा आपका रिकॉर्ड, ठीक है, ओपीडी नंबर के साथ। डॉक्टर के पास एक सिस्टम लगा रहेगा, उसके लिए एक लड़का बैठा रहेगा, भव्या उस पर अभी काम कर रही है, भव्या एक एजेंसी है, टाइपिंग विथ टाइप आपको सारा मेडिसिन एंड ऑल मिलेगा, सीधे चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सिर्फ जाना दवाई काउंटर में, आपको अपना टोकन नंबर बताना है, डॉक्टर का जैसे यहाँ टाइप किया वो मेडिसिन काउंटर में चला गया, डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक लैंड से कनेक्ट हो रहा है, वो काम चल रहा है उस पर, वहाँ पे सीधे आपको आप टोकन नंबर बताएंगे, आपका सीधे आपके हाथ में सारा चीज़, लैब में भी कनेक्ट हो रहा है। ये कब हम लोग देखेंगे, कब ये साल भर के अंदर हो जाएगा स्टार्ट, साल भर के अंदर, इस पे भी अब फाइल प्रोसेस हो चुका है, फाइल प्रोसेस हो चुका है, देख रही हूं बहुत जल्दी इस पे गवर्नमेंट कर रही है। तो पेपरलेस वर्क होगा और लैंड से कनेक्ट होगा, आप यहाँ खड़े हैं, आपका सारा रिकॉर्ड ओवरऑल डिपार्टमेंट चला गया ऑटोमेटिक, आप जाएंगे, आप अपना सिर्फ टोकन नंबर बोलेंगे, आपका रिपोर्ट निकल के तैयार, आपको कुछ नहीं बोलना होता। लेकिन सदर अस्पताल किसी तरह से भी चल रहा है, इसको यही कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, चल बस रहा अपने प्रयास से जो ऑप्टिमम, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, उससे जो मैक्सिमम हम लोग आउटपुट दे सकते हैं, वो हमारा प्रयास है कि हम दें। चलिए विकास जी, आपने सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। और न्यू बिल्डिंग आने के बाद मैं देखूंगी कि न्यू बिल्डिंग की फैसिलिटी होने के बाद क्या कुछ वहाँ पर क्या आता है, क्या फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन मैं एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी विकास जी कि इस पर जरूर ध्यान दें, हॉस्पिटल में जो गंदगी है और बेडशीट की जो मैं बात करूँ बार बार, और तमाम चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। 1 साल का वक्त है अभी आपके पास, तो कम से कम पेशेंट को सही इलाज मिल पाए, फैसिलिटीज अच्छी हो, तो हेल्दी होकर पेशेंट यहाँ से जाए। जो पेशेंट आपने कहा रेफर ना हो। और सेकंड थिंग मैंने देखा कि जब मैं वहाँ डिलीवरी रूम में थी, मैंने पूछा कि डेथ रेट क्या है अब, तो उन्होंने कहा मार्च में एक डेथ हुई है, उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो सही रिकॉर्ड है सामने, यानी पहले डेथ रेट भी आपके ज़्यादा थे जो अब कम हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने खंगाल ली। डेथ रेट कम होने का रीज़न है जी, जो हमारे ANC होता है ना, पर डे हमारे ANC होता है टीकाकरण में, तो वो हम लोग ट्रैक करते हैं पेशेंट को। तो ट्रैकिंग सिस्टम पे जाएंगे जब हम, तो वो जो पेशेंट है हमारा, उसको हम लोग फ़ोन करके फॉलो करके यहाँ बुलवाते हैं यहाँ पे, ठीक। और सही समय पे अगर इंस्टीट्यूट वो आ जाते हैं पेशेंट, तो डेथ आपका, हम उसको ये रहेगा तो डेथ रेट जरूर कम होगा। पेशेंट है, चलिए ये गुड न्यूज़ है, हम सबके लिए गुड न्यूज़ है कि डेथ रेट अब आपके पास 0 है, जो कि बहुत ज़्यादा था।